कि ये काम करेगी तो डिसिप्लिन है, ड्यूटी है, समय आने पर ये कहीं न कहीं जो समस्या है वहाँ पर दिखाया जाता है। तो ऐसे काम केवल और केवल सब्जेक्टिव नहीं है बेटा, बल्कि ये व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक बात है। अगर दौड़ेंगे सबसे बड़ी ट्रैफिक जाम होगा तो इसको सिखाया गया होगा कि खड़ी हो जाओ, ट्रैफिक को दूर करो, समस्या का समाधान हो जाए। कहीं पेड़ कट रहा होगा, ग्रीनरी कम होगी, ओजोन लेयर में छेद लगा होगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, बिहार में पानी बरस रहा है अचानक, तो ये कहेगी कि 5 पेड़ लगाओ। ड्यूटी को ये केवल एनसीसी नहीं कहता है, एनसीसी एक शिक्षा का विधा है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, एजुकेशन किसी वजह से केवल वो पढ़नी है इसलिए मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं है। वो बढ़ती है क्योंकि वो डिसिप्लिन एक तरीका है, लेकिन तुम सबको वही काम करना है जो कर रहे हैं। ये तरीका सीखने और सिखाने वाली बात है। देखो मैं एग्जाम्पल और दे दिया हूँ, और बताओ बेटा। गुड। जैसे कि आपने अभी बताया कि लड़कों को स्किलफुल होना चाहिए। कुछ लड़के लोग हैं जिसके पास स्किल है बट वो मतलब अपने स्किल्स को दिखाने में या फिर उसमें जो काम करना चाहते हैं तो वो उस चीज़ से डरते हैं कि, और फिर क्या है कि कुछ लड़के लोग जॉब करके अपना घर चलाते हैं और क्लास भी नहीं कर पाते हैं, तो वो क्लास करना चाहते हैं तो फिर क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रश्न। देखो पहला प्रश्न का जवाब मैं तुरंत दूंगा। स्किल है तो क्या स्किल, आप डरते क्यों हैं? ये डर ही जो है तुमको अनस्किल कर दिया। स्किल्ड लोगों को तो हम बार बार कहते हैं, जो रिक्शा चलाता है गरीब व्यक्ति वो श्रम करता है, और लेबर इज ए गॉड। श्रम कर रहा है, तुमको तुम्हारे स्कूल छोड़ रहा है, उसके प्रति तुम्हारे मन में हाईएस्ट रिगार्ड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। उसको मैं गरीब समझ रहा हूँ, नहीं, वो श्रम करके, वो किसी का पिता है, किसी का दादा है, तो पहले तो वो पहचानो। अगर स्किल है तो स्किल को छिपाना ही अनस्किल हो गया, पहली बात। तो भय क्यों है? किससे भय? तुम्हारे से भय, मैडम से भय, क्यों भय? देखो कोई भी काम करो गलतियां होंगी, शिशु चलता ही, देखो इतनी बच्ची हमारे बेटे होंगे ना, छोटी बेटियाँ हैं, बड़े हो गए इसकी छोटी बेटियाँ, तो हर बच्ची चलती है गिरती है, चलती है गिरती है, माता जी उसको संभालती है। कृष्ण में भी ठुमक चल नंदलाल गिरते थे, वो कृष्ण जी पर लीला भी है। तो चलना, गिरना, संभलना, बड़े होना, यही प्रगति है। तो तुम अगर कुछ सीखे हो, गलत भी है, तो डिस्कस नहीं करोगे तो कैसे जानेंगे कि तुमने क्या बनाया है? तो भय खत्म करो, और उसको अगर कोई नहीं कर रहा है तो तुम उसको समाज में किसी और जगह करते रहो, दिखाते रहो। दिखाना जरूरी है अपना हुनर। सिल्क पर काम करने वालों की वजह से हम लोग कपड़े पहनते हैं। सिल्क बनाना या उससे साड़ी बना देना, कपड़ा बना देना हुनर है। वो हुनर करने की प्रवृत्ति को अगर हम दिखाएंगे नहीं तो मेरा खरीदेगा कौन? वो गरीब नहीं है, वो हुनरमंद है। तो पहले तो ये दिखाओ। दूसरे ये कि तो पढ़ना चाहते नहीं आपके, ये समस्या तुम्हारी नहीं है, ये समस्या हम लोगों की है, समाज की है, देश की है, राष्ट्र की है, सरकार की है। इसीलिए पॉलिसी बनी है कि जो गरीब है उन गरीबों के लिए स्कूलों में फ्री व्यवस्था भी हो रही है, उनको फ्री मिड मील भोजन भी दिया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को कुछ दिया भी जा रहा है कि भाई तुम भेजो, तुम गरीबों, तुम्हारा बच्चा नहीं रहना चाहिए, प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पर करप्शन है, भ्रष्टाचार, समझ रहे हो ना, ये तुम्हारी निगरानी तुम्हें करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिसी नहीं कहती है। आज के युग में कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो ये क्राइम है। यहाँ के प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल है हमारे यहाँ, हमारे एक्ट है। कोई भूखा मरेगा तो यहाँ का डीएम जेल चला जाएगा। और कोई अशिक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन का फ्री व्यवस्था है। तो क्यों कोई भीख मांग रहा है, क्यों कोई नहीं पढ़ रहा है? तो गरीबी जो इंडिकेटर है वो बहुत बड़ा इंडिकेटर है बेटा, उस पर ही काम करने के लिए हम सारी बातें कर रहे हैं। और कोई जैसे मान लो तुमको लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त है, तो देखो कि सरकार की कुछ योजनाएं हैं क्या जो उसके माता पिता को फायदा करेगा, ताकि वो अपने बेटे को स्कूल भेज सके। इन योजना, अगर उसके पास कार्ड नहीं है कोई योजना का, तो उसको हम और सर से एक्ट हो। तो कहने का कि उस
योजना का लाभ कैसे मिले ताकि उसका बेटा स्कूल आवे क्योंकि पढ़ना चाहता है, इस समाधान हमको सबको करना, यही एजुकेशन सिखाता है। प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर इसका सर्वांगीण है, हमको सबको मिलकर इस पर काम करना होगा, तभी वो बच्चा पढ़ने आएगा जिसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसका बेटा गरीब है। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि उसको अवसर दीजिए, अपॉर्चुनिटी इज इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी। अवसर दिलाना हमारा और तुम्हारा काम है। अगर हम तुमको अवसर ही नहीं देंगे, तुमको प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं देते सुमन सर, तो तुम्हारे में से 5 लोग उठते नहीं, कहते थे बैठ रहना, सर आ रहे हैं, बोलना नहीं, नहीं जाना है, चुप रहना है। लेकिन सर ने प्रेरित किया, अवसर दिया, और 5 बच्चे हमारे उठ गए। यही परिवर्तन, यही सबको करना चाहिए और इसी से और कुछ पूछना बेटा तुमको? कुछ तो तुम कुछ पूछते यहाँ काश ऐसा होता, मैं जरूर लेता। इतना बड़ा पूरा क्लास मुझे बनारस में नहीं मिलता, कहने के लिए मैंने विकसित था बेटा, लेकिन हम तरसते हैं कैसे? देखो मैं मेरी तरस है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बच्चे नहीं मिलते हैं, बच्चे सोचते हैं कि मैं शहर आ गया हूँ, मैं विकसित हो गया, मैं समझदार हो गया हूँ, तो क्लास से स्किप कर जाते हैं और हम लोग ऐसे होंगे क्लास में कम बच्चों को पढ़ा के अपने को पूछते हैं। तो मेरा जो मन है कि मैं भागलपुर में प्रोफेसर बन के आ जाऊँ, आ नहीं सकता हूँ, सिलेक्शन होता है, तो मैं कभी कभी आऊँगा, दोनों को कराऊँगा। लेकिन हमारी उम्मीद है कि सर के माध्यम से लोग आते हैं, जरूर हम